तो पहला डे देखो क्या कर रहा है, ये साथ साथ करते हैं ऐसे। तो पहला आपसे ये कह रहा है कि पहला चैट फर्स्ट चार्ट आपको क्या दिया गया है, समझते हैं पहले क्या दिया गया है। आई थिंक नेट थोड़ा स्लो है, कोई नहीं, मैनेज करेंगे। ओके, देखो क्या कर रहा है, रात है इसमें। तो देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि पहला पाई चार्ट जो आपको दिखा रहा है, शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स इन द 5 डिफरेंट क्लासेस, यानी 5 डिफरेंट क्लासेस है, उसमें आपके बॉयज और गर्ल्स दिए गए। सेकेंड पाई चार्ट आपको दिखा रहा है डिग्री डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस between the number of boys and that of girls from all the 5 classes. All the data is given for 2017 का दिया गया है। मतलब पहला पाई चार्ट आपको ये दिखा रहा है कि कितने आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, कितने बॉयज और गर्ल्स हैं। ठीक है, ये दिया गया पहला पाई चार्ट आपको ये बता रहा है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं क्या बता रहा है आपके पास। तो नीचे करते हैं, ये कुछ दिया गया है, ये पहला पाई चार्ट, दूसरा वाला आपको दिखा रहा है डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके, पहले ये देखो क्या कह रहा है, इसका नीचे आते हैं। ठीक है, चलो, ओके, चलो, ठीक है। तो यहाँ पे वही आपसे कह रहा था, क्या कह रहा था देखो ध्यान से। तो यहाँ पे आपसे कह रहा था, मैं फिर से बताता हूँ क्या कह रहा था यहाँ पे, कि पहला पाई चार्ट आपको दिखा रहा है कि शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स, जो कि 5 डिफरेंट क्लास में है। एंड द सेकंड पाई चार्ट शोज द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फॉर ऑल दोज 5 क्लासेस, यानी कि जो आपका पांचों क्लास में बॉयज और गर्ल्स का जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया आपको। ये पूरा डाटा आपको 2017 का दिखा गया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपके ऑल द क्लासेस 400 है। यानी अगर मैं कहूँ आपसे बात, यही लिखते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ देखूँ आपसे, तो टोटल आपके पास 400 है, आपके पास है पी, ओके, ये लिखता हूँ मैं, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ओके, ठीक है। तो टोटल आपके पास है 400, टोटल कितने हैं, 400 है। उसमें से कह रहा है 20% आपका पी है, यानी कि 80 आपका बी है, और बॉयस ये टोटल है, और ये बॉयस और गर्ल्स ये टोटल है। ठीक है, 30% यानी कि 120, ओके,
17.5, 17.5, यहाँ 17.5 है। तो 35% निकाल दो। 35% कितना, 100 आपका हो जाएगा 140। 140 का आधा आधा कर दो, यानी कि 70 और 70 जाएगा यहाँ पे, यहाँ 70 और यहाँ 70। 15% तो यहाँ आ जाएगा 40 और 20, 60 आ जाएगा। ये आपके टोटल आ गए बॉयज और गर्ल्स कितने हैं यहाँ पे, ये सारा आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है? बताओ पहले, फिर दूसरे पाई चार्ट में जाएंगे। दूसरा क्या कह रहे हैं, देखते हैं। आप कह रहे हैं कि सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 120, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि सम आपका 400 है, डिफरेंस आपका 120 है। तो यानी कि आ जाएगा 520। 520 का आधा करोगे तो यानी कि आपका आ जाएगा 260। अब कौन ज्यादा कौन कम है यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, कौन ज्यादा कौन कम है। कुछ दिया है क्या नीचे? हाँ, नोट में दिया है। नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नहीं नहीं, यहाँ पे दिया नंबर ऑफ बॉयज मोर देन दैट ऑफ, केवल पी और आर में जो है वो आपके बॉयज ज्यादा है। ओके, पी और आर में क्या है, बॉयज ज्यादा है। केवल पी और आर में बॉयज ज्यादा है, बाकी में लड़कियां ज्यादा है। ठीक है, बाकी में लड़कियां ज्यादा है। सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फॉर ऑल द क्लास टुगेदर इज 120। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस दिया गया है, यानी कि टोटल जो इन दोनों का डिफरेंस दिया है 120 दिया गया। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया 120 दिया गया, इसी का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इसी डिफरेंस का आपका डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। तो ये जो डिफरेंस है 120 है डिफरेंस, तो इसका निकालना डिग्री, ये आपका कितना होता है, 120 डिग्री होता है आपका 120/360, दैट इज 1/3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 40। डिफरेंस आ जाएगा 40 आ जाएगा बॉयज और गर्ल्स का। ठीक है, और यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपका 60 है। 60 मतलब होता है 1/6। तो 1/6 कितना, 120 का। तो यानी कि यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 20 तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 30 मतलब होता है आपका 30/360, ये आएगा आपका 1/12। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और यहाँ पे 10 का 3 गुना, यानी कि 30 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इस डिफरेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें हो सकता है दिक्कत, इस डिफरेंस में क्या कहना चाह रहा है कि नहीं कहना चाह रहा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 40, पहले में आप देखोगे ना, पहले में आ रहा है 40 आपका। ठीक है, 40, और नीचे क्या है, 40, 20, 10। ओके, यहाँ पे डिफरेंस है 40, 20 है, 10 है, और आगे देखते हैं क्या है, 40, 20, 10, 20 और 30। ठीक है, 20 और 30। अब दो सम ये है, डिफरेंस ये है, तो 120 हो जाएगा, 120 का आधा करो तो 60 ही हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। क्योंकि बॉयस बड़ा है इसलिए मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, तो 140 ही हो जाएगा, तो 70 ही हो जाएगा आपका, ये 50 हो जाएगा। और यहाँ देखो तो 80 हो जाएगा, 80 का आधा करोगे तो 40 हो जाएगा, 40 यहाँ पे, 30 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 60 और 2 80, 80 का आधा करोगे 40 यहाँ, देखो कि आपका ये बड़ा है। ठीक है, तो 20 यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखो 100, 100 का आधा करोगे तो 50 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा 20, को टोटल सम क्या है, 20 है, 70 है। तो 50 तो 70 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। ठीक है, बताओ। ओके, चलते हैं फिर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन चलते हैं। तो कह रहा है कि पहला, व्हाट द रेशियो टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन पी एंड टी। पी एंड टी में बॉयज कितने हैं आपके, 110 है। सॉरी, पी एंड टी बोला है ना, ओके। पी एंड टी, पी में 60 है, टी में यानी 80 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन पी एंड क्यू, गर्ल्स इन पी एंड क्यू यानी कि 90 आ जाएगा, यानी 8:9 आ जाएगा। ठीक है, 8:9 आ जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है क्या, एक बार बता देना मुझे। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? नहीं आ रहा है? ओके, चलो दूसरा सवाल बता।
दूसरा बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे एक गायब हो जाएगा फिर, ठीक है। एपी ईयर 2018, ठीक है, ये 17 की बात कर, 2018 की बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं 60 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, 60 न्यू स्टूडेंट टुक एडमिशन इन टी, आफ्टर विच द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, आपका देखो अभी कितने में है। टी में जो आपके टोटल है ना, आपके 80 है, 80 है अभी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 60 और जुड़ गए, यानी कि 140 हो गए, ठीक है। तो आपका कह रहा है कि आपका ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना है आपके पास, 60 बॉयज थे, पी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स। अब आपके हुए कितने, 70 ऐड हुए, 60 ऐड हुए, ठीक है, 60 ऐड हुए, ठीक है। आफ्टर विच द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इट बिकम, करें कि इक्वल हो गया है, इक्वल हो गया है, ठीक है। तो पहले तो 60 के बराबर करूँ, 60 के बराबर किया तो यहाँ पे 60 हो गया और यहाँ भी 60 हो गया, ठीक है। पर यहाँ पे आपका कितना है, और आपका 20 बच गया, तो 10 इसको दे दो, 10 इसको दे दो, तो ये 70 हो गया और ये 70 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यू बॉयज, तो बॉयज तो आपके 10 ही ऐड हुए हैं, ठीक है, और आपके गर्ल्स कितने ऐड हुए, 40 और 10 यहाँ पे 50, तो यानी कि 1:5 आ जाएगा आपके पास रेशियो, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या। तो इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन आर इन 18, ठीक है, 6:7, ये 17 का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। एंड सम ऑफ द न्यू स्टूडेंट ज्वाइन आर इन 2018, ओके, इफ द टोटल 16 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन इन आर इन 2018, ओके। तो कह रहे हैं कि जो आपका 17 में था ना, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज 2018, ओके। पहले हम आर में देखते, पहले था कितना, आर में देखोगे बॉयज 40 है और ये आपका 30 है, ठीक है, ये आपका 40 और 30 है, ठीक है। तो ये 40 और ये 30 है आपका, बॉयज और गर्ल्स। अब कह रहे रेशियो ना आपका 6:7 हो गया है, ठीक है। अब 6:7 हो गया, तो एक ही चीज हो सकता है कि यहाँ पे आप 40 जोड़ोगे, यहाँ पे आप 20 जोड़ोगे, तो ये आपका 60 और 70 हो जाएगा, ठीक है, पूरा क्या है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ न्यू बॉयज हु जॉइंट आर, तो बॉयज तो 20 है, एंड द न्यू गर्ल्स 40, तो इन दोनों का डिफरेंस बोला है तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहे हैं। इन अदर क्लास यू, एक यू है, ठीक है, कह रहा है बॉयज 20% है जैसे टी से, तो टी में आपका है बॉयज 20, तो 4 ज्यादा 24 हो जाएगा बॉयज, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन यू इज 14 लेस देन टी, 14 कम है, यानी कि हो जाएगा 36 हो जाएगा गर्ल्स। देन नंबर ऑफ बॉयज इन यू इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट क्लास, उसी क्लास में आपका बोल रहा है, यानी कि 2:12 दूनी 24 और 3, यानी 66.66% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 66.66% आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक, बताओ फिर आगे चलेंगे। अब तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखें। अब क्या है, 2018 में एस क्लास एस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ 75 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, ओके, यानी पहले अभी कितने हैं आपके पास, 60 है, जिसमें कि 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, ठीक है। क्या 75 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए, यानी कि 75 आपका, यानी 135 लोग हो गए, ठीक है। अब कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इन रिवर्स, यहाँ पे 1:2 का रेशियो, तो यहाँ कह रहा है रिवर्स हो गया, 2:1 का रेशियो है, 3 से काटोगे तो ये 45 आ जाएगा और ये 90 आ जाएगा, ठीक है। अब the ratio number of boys to that of girls is 17, then how many new boys, how many new boys join, okay, तो यहाँ देखो 70 बॉयज ज्वाइन हुए आपके, ठीक है। हाउ मेनी न्यू बॉयज ज्वाइन, 70 बॉयज ज्वाइन हुए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ए, 70 बॉयज आपके ज्वाइन हुए हैं, ठीक है।
ये थोड़ा अलजेब्रा वाला सवाल है, इजी है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है। राम और श्याम है, ठीक है, राम और श्याम है। इन्वेस्ट करते ये करता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है। और ये करता है आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। ये राम एंड श्याम है। अब ये कह रहा है कि आपका ए प्लस बी टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये कितना कर रहा है आपका ए माइनस बी टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। प्रॉफिट कह रहा है कि इसका 76 है, इसका कह रहा है 49 है। ठीक है। ओके, अगर आप देखोगे ध्यान से ना, ये आपका क्या है, ये ए क्यूब है, ये आपका क्या है, बी क्यूब है। ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस ये आपको ना, जब आप सॉल्व करोगे ना, ये आपको कुछ ऐसा आएगा, ए क्यूब ए स्क्वायर बी। ठीक है। अब फिर आप इससे करोगे तो ये आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका प्लस बी क्यूब। जब और सॉल्व करोगे ना, तो ये आपका बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस का 3 a b स्क्वायर। ठीक है। पूरा सॉल्व करोगे तो यही बनेगा आपका। ठीक है। और सिमिलरली यहाँ भी वही बनेगा, पर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, तो ये ए क्यूब माइनस का बी क्यूब आएगा। ठीक है। ए क्यूब माइनस का बी क्यूब आएगा यहाँ पे। ओके। तो ये आप देखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। तो ये रेशियो आपका क्या है, 76 और 49 का है। ठीक है। तो ये 49 है और ये 76 ए क्यूब आ जाएगा, तो ये माइनस में जाएगा तो आपको बचेगा 27। 27 a क्यूब। ठीक है। और 76 और ये 49 आएगा ना, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 125। ठीक है। ए क्यूब अपॉन बी क्यूब 125 अपॉन 27, तो ये आएगा आपका 5/3। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपिटल का इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है आपको। ठीक है। तो यानी कि आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। एक एस पर यानी कि 25 + 9, और ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है। 10 और 9 19 आ जाएगा, तो 19 आपको इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। ये आ जाएगा 25 प्लस का 9 प्लस का 15। ठीक है। ये 40 49 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। ठीक है। बस अलजेब्रा वाला था इसमें, और कुछ नहीं था। ठीक है। अलजेब्रा का था एक, और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, ये बहुत लोग से नहीं बना होगा, काफी थोड़ा सा था ही। चलो इसमें क्या कह रहा है देखते हैं, क्या कहता है इसमें। चलो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ठीक है। टेबल गिवन बिलो सो रिप्रेजेंटेड टू टाइप्स ऑफ प्लाईवुड है, बेस्ड ऑन द थिकनेस। थिकनेस के बेस पे 3 mm का है और 8 mm का प्लाईवुड है। गिवन एंड सोल्ड ऑन द 5 कंपनीज 2019 से बेचा जा रहा है। ठीक है। ठीक है। तो ये 3 mm का है और ये आपका 8 mm का है। द प्राइस ऑफ वन पीस ऑफ 3 mm
एंड 8 mm ऑफ प्लाईवुड कंपनी बी का, तो 3 mm का है आपका 150 रुपये, ठीक है, और 120 रुपये आपका 8 mm का, ठीक है। टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है आपका इतना होता है, अब दो ध्यान से। अब आपका ये नंबर है, नंबर, तो नंबर मान लो आपके 10 चॉकलेट है, और एक का चॉकलेट का 2 रुपये दाम है, तो टोटल 20 रुपये आ जाएगा। तो ये एक प्लाई का दाम इतना है, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका। यहाँ पे मैं कहाँ करूँ, यहाँ करता हूँ, ठीक है। 150 × x + 120, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे 120 है आपका 8 mm वाला। तो टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करा है 183,000। तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तीन से काटोगे 5 बार में, तीन से काटोगे 4 बार में, तीन से काटोगे आपका 6100 बार। तो यार 5x प्लस का 4y, और ये आ जाएगा 600, और ये आ जाएगा आपका 300 यानी कि 900, ठीक है। तो -900 हो जाएगा, 150, सॉरी, 300, 300 और 600, 900। तो 900 माइनस हो जाएगा, तो 5200 बचेगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से 5200 बचेगा, और देखते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लाईवुड जो 2019 में 1130 है टोटल जो आपके पास प्लाई है, यानी कि x-50 प्लस y-20, ये कह रहा है आपके पास 1130 है। तो यहाँ देखोगे 70 उधर जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1200, यानी x प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 70 ऐड करके, तो 1200 आ जाएगा। इंटू 5 कर देता हूँ उसको मैं, ठीक है। आप इधर इधर ये माइनस कर दो, ठीक है, ये माइनस कर दो आप। तो ये और ये गया, तो 5y-y, तो ये 600, ये 800 आ जाएगा। 800 है 1200, तो x की वैल्यू 400 आ जाएगी। x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 800। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ, फिर आगे चलेंगे। बहुत सही, ठीक है, सही आ रहा है आपका। अब आ गया सब, तो ये इसका वैल्यू नोट कर लेते फटाफट। x की वैल्यू 400, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4×2 = 600, और 520, 320, 400 और 100, 550, 350, और यहाँ आ जाएगा आपका 900, 875, और ये आपका 90 है, तो 810, सॉरी 710, तो यहाँ पे आ जाएगा 710, और यहाँ पे आ जाएगा 910, और यहाँ आ जाएगा आपका 780। ये नोट कर लो, आपका पूरा आ गया है, एक्स और वाई कितना कितना का है, नंबर ऑफ कितने हैं ये सारे दे दिया आप, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, कोई गलती तो नहीं है ना। 600, 520, 320, 550, 350, 900, 875, 710, 910, सही है, ठीक है। अब फटाफट बनाते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। ये तो नोट करना, ये रब हो जाएगा आई गेस, ठीक है। चलो, सम ऑफ द नंबर 3 mm को थिकनेस जो प्लाईवुड बी और सी में, जो बी और सी में देखो कितना है आपका 840 है। अब कह रहे हैं कौन सा में है, ठीक है। 8 mm का जो डी वाला है, डी वाला 8 mm का, यानी कि 910, 910 में अगर 70 कम करोगे तो 840 आ जाएगा, बिल्कुल सही है पहला वाला। इक्वल टू द 3 mm की जो थिकनेस है ए में 600 है, तो ये तो नहीं होगा। 840 बराबर नहीं होगा, 450 ये भी नहीं होगा, केवल आपका वन सही हो जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहे हैं, अदर कंपनी ऐप, ऐप है कोई कंपनी है, सोल्ड 20% मोर 3 mm थिकनेस देन दैट ऑफ ई, ई से आपका 70 ज्यादा, यानी कि 420 बेचता है आपका। एंड द रेशियो बिटवीन 3 mm एंड 8 mm थिकनेस जो वो 3 और 4 का है, 3 और 4 का, यानी कि यहाँ 560 आ जाएगा। 8 mm वाला कितना है, 560, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, 560 है। चले आगे।
आगे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। 8 mm थिकनेस जो है प्लाईवुड ए का है। ओके, तो यानी एक प्लाई है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में, तो इसलिए आपका 4 और 8 का है। यानी एरिया जो है इसका 32 आपका स्क्वायर फीट है। ठीक है, 32 स्क्वायर फीट का एक प्लाईवुड आता है आपके पास। ठीक है, ठीक है, 8 mm वाला, 8 mm वाला। ठीक है, ए का यानी कि 900। ठीक है, प्लाईवुड आर रिक्वायर्ड टू कवर द एरिया ऑफ 800 फीट। ठीक है, 800 फीट हमें आपका कवर करना है। तो एक प्लाई जो है वो 32 करता है, तो यानी कि आपका टोटल 25 प्लाई लगेगा आपका। टोटल प्लाई कितना लगेगा? 25 लगेगा, तब जाके ये पूरा आपका 800 कवर हो जाएगा। फाइंड द पर्सन ऑफ प्लाईवुड रिक्वायर्ड आउट द टोटल नंबर ऑफ प्लाईवुड सोल्ड बाय ए। तो 25 आपके पास रिक्वायर्ड है प्लाई, टोटल आपने बेचा कितना? 900 बेचा है, इंटू 100। तो 0 0 कटा, 9 कटेगा आपका 2 बार में, 7 बार में और 9 बार में, यानी 27/9% आ जाएगा आपका। ठीक है, बहुत सही। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो कुछ नहीं है, 3 mm और 8 पूछा आपका डी में। डी में कितना है भाई? 550 है, और यहाँ पे 910 है। 0 0 गया आपके पास, तो यही आ जाएगा आंसर आपके पास, 55 और 91। ये बहुत ईजी था। 8 mm जो प्लाईवुड ए में है, 8 mm प्लाईवुड ए में कितने? 900 है। इस वाट परसेंट मोर और लेस देन 3 mm जो है आपका सेम कंपनी, यानी 600। एक ज्यादा है तो 1.2 इंटू 100 यानी कि 50% आ जाएगा। 50% ज्यादा है आपका इससे। नेक्स्ट चलते हैं, ई भाई। हाँ, ये वाला थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा डाटा आपको आराम से देखना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसमें। ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लास्ट में करेंगे इसको, नहीं नहीं अभी करेंगे। तो आपके पास कह रहा है कि चार डाटा है आपके पास। फॉलोइंग रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पैकेट्स। 1 रुपये 1 kg वाले पैकेट है, 1.5 kg वाला पैकेट और 2.5 kg वाला पैकेट है आपके पास। पी क्यू आर एस में बेचा जा रहा है। आलमंड का बेचा जा रहा है, ठीक, आलमंड का 1 kg वाला पैकेट, 1.5 kg और 2.5 kg वाला पैकेट है आपके पास, यानी चार आपका PQRS। ठीक है, तो 1 kg वाला, 2.5 kg वाला। ठीक है, 1 kg वाला, 1.5 kg वाला, 2.5 kg वाला, टोटल कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, ओके। डाटा कहीं दिया गया है कुछ क्या? पढ़ते हैं ऐसे, देखते हैं क्या क्या कुछ कह रहा है क्या। नंबर ऑफ 1 kg आलमंड पैकेट सोल्ड इन P&Q इज रेशियो 1:2। ठीक है, तो यानी कि कह रहा है यहाँ पे अगर ये 1 है, तो यहाँ पे ये 2 है, 1 kg वाला। ठीक है, पैकेट कह रहा है, पैकेट। स्टोर आर में नंबर ऑफ 1 kg, 1.5 kg और 2.5 kg वाला जो है रेशियो आपका, ये आपका 3:2 है। ठीक है, ओके, पैकेट्स पैकेट्स। टोटल नंबर ऑफ आलमंड पैकेट सोल्ड बाय क्यू। टोटल नंबर ऑफ आलमंड पैकेट सोल्ड बाय क्यू, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स है ये, टोटल पैकेट्स। ठीक है, जो क्यू में जो बेचा गया ना, वो कह रहा है Y% ज्यादा है किससे? Y% ज्यादा है। ठीक है, Y% ज्यादा है आपका किससे? पी से। ठीक है, जो पी बेचा है। नंबर ऑफ 1 kg आलमंड पैकेट जो बेचा गया आपका स्टोर क्यू में, क्यू में जो बेचा गया, वो कह रहा है 10 कम है किससे? जो आपका स्टोर एस में बेचा गया, टोटल नंबर ऑफ जो स्टोर एस में बेचा गया। ओके, तो एस और इससे कंपैरिजन किया गया। ठीक है, और देखते क्या कह रहा है। Z-5 पैकेट ऑफ 1 kg आलमंड एंड Z+5 kg ऑफ 1.5 kg आलमंड सोल्ड फ्रॉम द स्टोर पी। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है आपका कि 1 kg वाला जो है ना, वो आपका, ये आपका Z-5 है, और ये Z+5 है। अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, Z+5 है। ठीक है, टोटल 45 आलमंड पैकेट वर सोल्ड इन आर। अच्छा, टोटल 45 है यहाँ पे पैकेट। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5 4 9, तो 9 से कटेगा 5 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 20, 20 10,
ये 20 पैकेट, ये 10 पैकेट, और आपका टोटल 45 पैकेट है, तो ये 15 पैकेट हो जाएगा आपका। तो ये तो आ गया। आर तो अब क्लियर है। ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ 2.5 kg आलमंड पैकेट सोल्ड इन आर एंड एस। आर और एस में इक्वल नंबर बेचा है, नहीं यहाँ 20 पैकेट बेचा गया तो यहाँ भी 20 पैकेट बेचा गया। ठीक है। फ्रॉम स्टोर एस, नंबर ऑफ 1 kg आलमंड पैकेट आर 10 लेस देन दैट ऑफ 1.5 kg आलमंड पैकेट। ओके, ये कह रहा है कि आपका 10 कम है। ठीक है। 1 kg वाला जो है वो 10 कम है 1.5 kg वाले से। टोटल 115 आलमंड पैकेट सोल्ड इन आर एंड एस। आर और एस में मिला के टोटल कह रहा है 115 है। तो यहाँ पे 45 यहाँ पे हो गया, तो आपका बचेगा कितना, 55 और 15 यानी कि 60-70 पैकेट यहाँ पे। 70 पैकेट यहाँ हो गया, तो आपका डिफरेंस यहाँ पे 20 यहाँ हो गया, तो बचेगा 50 सब यहाँ पे। 50 और ये 10 है, डिफरेंस 10 है यानी 60। 60 का आधा करो तो 30 आ जाएगा, आपका ये 20 आ जाएगा। ठीक है, 30 पैकेट यहाँ पे, 20 पैकेट यहाँ पे, तो आपका 70 पैकेट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, पहले ये बता दो फिर आगे चलेंगे। और क्या बोल रहा है देखते हैं। अब यहाँ कह रहा है इक्वल क्वांटिटी, यहाँ पैकेट से यहाँ क्वांटिटी की बात करें, ऑफ द आलमंड सोल्ड पी एन एस। ओके, पी और एस में आपका यहाँ पे क्वांटिटी, मैं क्वांटिटी लिखता हूँ, क्वांटिटी। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्वांटिटी निकाल सकता हूँ, यहाँ पे आराम से निकाल सकता हूँ मैं एस का क्वांटिटी कितना है, देखो यहाँ पे। अब 1 kg का जो पैकेट है ना, यहाँ 1 kg का पैकेट 20 है, तो 20 20 किलो होगा यहाँ पे क्वांटिटी। 1.5 kg का 30 है यानी 45 किलो होगा यहाँ पे। ठीक है। 2.5 kg का आपके पास यानी यहाँ 50 किलो होगा। ठीक है। तो टोटल यहाँ देखोगे ना आप, तो 60 5 115 किलो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 115 किलो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 115 किलो। तो कह रहा है कि आपका जो पी में ना वही क्वांटिटी एस में आपका, यानी 115 किलो यहाँ भी हो जाएगा आपका। ठीक है, 115 किलो, 115 किलो। ठीक है। एवरेज क्वांटिटी ऑफ आलमंड सोल्ड फ्रॉम क्यू एन आर इज 130। एवरेज अगर 130 है, तो यानी कि क्वांटिटी यहाँ 260 हो जाएगा। ओके, तो क्वांटिटी मैं यहाँ भी निकाल सकता हूँ आर का, क्योंकि ये 15 पैकेट है, तो 15 किलो हो जाएगा। यहाँ पे आर का निकालो 15 किलो। एक किलो वाला 15 पैकेट, तो एक 15 किलो। 1.5 किलो वाला आपका 10 पैकेट है, यानी कि आपका 15 kg यहाँ भी आ जाएगा। तो ये 2.5 kg वाला यहाँ आ जाएगा, तो यानी 50 kg यहाँ आ जाएगा। तो 30 और 30 80, 80 आ जाएगा यहाँ पे, आर में 80 आ जाएगा। और बचेगा कितना यहाँ पे, 180 बचेगा क्वांटिटी, क्योंकि 260 है ना, क्वांटिटी 180 बचेगा। ठीक है। ओके, अब क्या कह रहे हैं। 130 kg which is 130 kg which is y kg less than the quantity of almond in sold in Q। ओके, तो Q में आलमंड आपने कितना बेचा है, 180 बेचा है। ठीक, उससे कह रहा है y कम है, यानी कि y की वैल्यू 50 होगी, तब तो ये 130 आएगा। y की वैल्यू 50 होगी। ठीक है। ओके, तो y की वैल्यू 50 आ रही है। y में दिक्कत तो नहीं है ना, 50 कैसे आ रहा है। y में कोई दिक्कत तो नहीं है, 50 कैसे आ रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो y की वैल्यू मेरे पास 50 आ रही है। ठीक है। अब अब कहाँ पे छोड़ दिया था हमने, लिमिट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ तो कह रहा था, ये और इसका क्यू और एस का तो कुछ तो रिलेशन था, जहाँ तक मैंने देखा था। कहाँ गया क्यू और एस का। हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ 1 kg आलमंड पैकेट सोल्ड बाय फ्रॉम द स्टोर क्यू। तो ये कह रहा है ये 10 kg कम है किससे, आलमंड पैकेट जो आपका बेचा गया, टोटल नंबर ऑफ आलमंड जो बेचा गया है इसमें। तो टोटल नंबर आलमंड आपका 70 बेचा गया, 70 में से 10 कम करोगे यानी 60 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। दो की वैल्यू 60, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, दो की वैल्यू 60, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है। जेड माइनस 5 पैकेट ऑफ 1 kg आलमंड
Z-5 kg, यानी कि जो Z-5 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 30 है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी, ठीक है, 35 आ जाएगी। तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। ओके, और कुछ दिया है क्या? यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, टोटल नंबर ऑफ आलमंड पैकेट सोल्ड बाय क्यू। ओके, टोटल नंबर ऑफ आलमंड पैकेट, ये आपका कह रहा है कितना है, आपका Y% ज्यादा है, यानी कि Y इक्वल 50 थी, तो यानी कि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो उससे पहले हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है क्वांटिटी 115 है, 115 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे तो एक का 1 kg वाला 30 पैकेट है, 30 तो यहाँ आ जाएगा, और ये 15 चौके 60 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो कितना किलो हो गया आपका, 90 किलो हो गया, तो आपका बचा आपका 25 किलो। तो यहाँ पे 10 पैकेट होगा तब तो जाके ये 25 किलो होगा, ठीक है। 2.5 kg का 10 पैकेट होगा तब जाके 25 किलो होगा, यानी टोटल अगर आप देखोगे ना, आप यहाँ से 80 हो जाएगा ये, 80 हो जाएगा तो यहाँ पे 120 हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक की वैल्यू 40, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा, 80 और 120, 80 और 120, ठीक है। अब मैं इन दोनों कैसे निकालूं, कोई दिया है क्या क्यू का? क्यू का और कुछ दिया है कहीं पे? 1 kg आलमंड। क्यू, क्यू का बस छूट रहा है बस। क्यू कैसे निकाल रहा हूँ, वो लाइन दिख रहा है क्या? लास्ट का 2 लाइन नहीं है, लास्ट का 2 लाइन कौन सा? ये वाला, एवरेज क्वांटिटी वाली, एवरेज क्वांटिटी वाला। तो यहाँ कह रहे थे क्वांटिटी है, क्वांटिटी, एवरेज क्वांटिटी ऑफ आलमंड सोल्ड फ्रॉम द क्यू एंड आर। तो क्वांटिटी मतलब यहाँ पे 260 किलो हो जाएगा, तो क्यू और आर में मिला के ये आपका 260 हो जाएगा, ठीक है, 260। जिसमें कि आपको पता था कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कैसे देखो, आपके पास ये कितना था, 15, तो देखो 1 किलो वाला 15 15 पैकेट है, तो 15 किलो हो जाएगा, और 1.5 किलो वाला 10 पैकेट है, तो मतलब 15 किलो हो जाएगा, और 2.5 किलो वाला 20 पैकेट है, यानी कि 50 किलो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। टोटल क्वांटिटी क्वांटिटी 50 किलो हो जाएगी, जोड़ोगे दोगे यहाँ पे आपका एक 80 आ जाएगा, तो 80 क्वांटिटी यहाँ हो जाएगा, आपका बचा हुआ 260 में से 180 यहाँ हो जाएगा, तो ये कह रहा है, ट्राई करिए जो 130 kg ना, विच इज, तो 130 which is y kg less than the quantity of almond sold in quantity of almond sold in Q। तो Q में 180 बेचा है, 180 में से ये y कम है, तो y के लिए 50 आ जाएगी, ये कहना चाह रही है, ठीक है, 130 हुआ ना, 180 से y कम है, तो y को उधर भेजोगे तो आपका 50 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे बच रहा है Q का दिक्कत। अब देखो मुझे पता है क्या, अगर मैं मान लूँ यहाँ पे A और B मान लेता हूँ, या एक्स कुछ ही मान लूँ, ठीक है, ओके, एस वाला मिट गया क्या?
20, 30 और 20। अब देखो मैंने मान लिया यहाँ पे ए और बी, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे 60 किलो हो गया आपका, 1 किलो का 60 पैकेट तो 60 किलो हो गया, तो 180 में से आपका 60 किलो हो गया, तो बचा आपका 120 किलो, ठीक है। अब 1 किलो मैंने लिया 1.5 का, तो 1.5 ए हो जाएगा, प्लस आपका, ए मत मानो इसे ना, आप ए मानो और इसे मानो, क्योंकि आपके पास टोटल कितना है, 120 पैकेट है। 60 पैकेट यहाँ हो गया, तो ये अगर ए है तो ये 60 - ए हो जाएगा। टोटल 120 पैकेट है, 60 पैकेट यहाँ हो गया, तो इन दोनों को मिला के 60 पैकेट बचा, तो 60 में अगर मैं इसको ए मानता हूँ तो इसको 60 - ए मानना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मैंने इसको माना 1.5 kg का ए पैकेट है, तो 1.5 × ए, तो इतना किलो आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 60 - ए, और 2.5 किलो आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1.5 ए प्लस का, तो 25 का 6 गुना आपका 150 आता है, माइनस का 2.5 ए बराबर 120, ठीक है। ओके, तो यहाँ बचेगा माइनस का एक ए बचेगा इन दोनों का, और इधर जाएगा तो बचेगा 30, तो यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। ए आ जाएगा 30 और ये भी आ जाएगा 30, ठीक है। ए 30 और ये भी 30 आ जाएगा, ठीक है। ये भी 30 आ जाएगा और ये भी 30 आ जाएगा, तो ये आपका पूरा सॉल्व हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत तो बताओ, थोड़ा हो सकता है दिक्कत। लास्ट वाला क्यू वाला, क्यू वाला 130 वाला लाइन, 30 लाइन बोला तो ये ऐसा है आपका, ये कह रहा है 130, 130 कह रहा है जो है, विच इज यानी विच मतलब इक्वल, ये कह रहा है वाई केजी कम है किससे, आलमंड जो है, क्वांटिटी ऑफ आलमंड सोल्ड इन क्यू, तो क्यू में आपने कितना बेचा है, 180 क्वांटिटी बेचा है, तो 180 से वाई कम है ये, ठीक है। तो वाई को इधर भेजेगा तो वाई को लिए 50 नहीं आएगी, ये तो कह रहा है, और क्या कह रहा है लास्ट वाला लाइन। अब आया कि नहीं आया, क्यू कहाँ से आई ये पूछ रहे हो क्या। तो फिर अब आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर ना, हाँ। तो इसको नोट कर लो सारे पहले, ठीक है। पी कितना है, ये कितना है, ये मैंने पैकेट्स लिखे, इतने पैकेट्स है ये, और एक किलो मतलब क्वांटिटी है, ठीक है। 30 किलो का एक एक पैकेट है, 1 kg का 30 पैकेट है, तो 30 किलो हो जाएगा। 1.5 किलो का 40 पैकेट है, यानी कि आपका आ जाएगा 60 किलो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 किलो, यहाँ पे 60 किलो, और 2.5 के लिए यहाँ 25 किलो आ जाएगा, तो 90 और ये 115 किलो आ जाएगा टोटल, ठीक है, केजी में है। ये केजी और ये नंबर है, कितने पैकेट है टोटल सब मिला के, ठीक है। तो इसको आप बना लेना, ठीक है, इसके ऊपर और बना लेना अच्छे से, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसको, ठीक है, क्वेश्चन बना लेना, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ये अभी रब हो जाएगा ये जैसे जाऊंगा तो। चलो नेक्स्ट चलते हैं इस पे। तो था कैसे, एक बना लो इसका, ये बना लो, नोट कर लिया ना, नोट कर लिया ना इसको। ठीक है, तो इसको बना लो एक। तो यहाँ पे कह रहा है द प्राइस ऑफ 1 kg आलमंड पैकेट एंड 1.5 kg आलमंड पैकेट इज 200 एंड 500, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अर्निंग ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर फ्रॉम द 1.5 kg आलमंड पैकेट। तो देखोगे आप ना, पी और क्यू का 1.5 kg वाला जो पैकेट है वो 70 है, 40 और 30 70 है, और 1.5 kg वाला पैकेट का दाम कितना है, 500 रुपये, यानी कि 3500 रुपये यहाँ से कमा रहा है, ठीक है। एंड क्यू और एस का 1 kg वाला, क्यू और एस का, क्यू और एस का 80 है, 80 गुना आपका आ जाएगा 200 रुपये, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो अपने आप, तो 35 और ये आ जाएगा आपका 160, ठीक है।
तो 35 और 16 आ जाएगा, ठीक है, 35 और 16 आ जाएगा, कट जाएगा, 35 और 16 आ जाएगा इसमें। और कुछ था नहीं इसमें। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब। ज्यादा सवाल है भी नहीं अब। दिस अबाउट ए एंटिक पीस फ्रॉम अ शॉप, बट he sold it it but he sold it a few days later online at 15% प्रॉफिट, ठीक है। तो मान लेते हैं 100x था, 15% प्रॉफिट मतलब 115x पे बेची है, ठीक है। एंड ऑल्सो चार्ज डिलीवरी 71 रुपीज डिलीवरी चार्ज भी जोड़ा है इसने। ओके। द मैन हु bought it for her sold it back to दिशा, had bought it for loss of 5%। ये द मैन सोल्ड इट, आप देखो यहाँ पे ना, पूरा खेल इसका नहीं है, पूरा खेल है यहाँ पे इस वाले का, इस लाइन का है। यहाँ से इस लाइन से मुझे स्टार्ट करना, ठीक है, उससे अच्छा है कि इस लाइन से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे कह रहा है कि द मैन हु बॉट इट फॉर हर फ्रॉम हर सोल्ड इट बैक टू दिशा, तो वापस दिशा को भेज दिया कितना, 5% लॉस में, तो ये होता है 1/20। तो यानी 20 की चीज उसने 19 से बेची होगी, ठीक है। तो 19 को बेची यानी 14444, तो 7 आपका 33 और 11 यानी कि 6। तो ये आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 152। तो इतना में उसने बेचा होगा, हाँ क्या, इतना में दिशा ने इसे बेचा होगा, फिर इसने वापस इसने इतना में बेचा उसे, ठीक है। Okay। और ये 1520 कब आया होगा पता है, 1520 तब आया होगा जब आपने 71 आपने डिलीवरी चार्ज ऐड कर लिया तब। अगर आप 71 घटा दोगे ठीक है, अगर आप 71 इसमें घटा दोगे तो कितना आएगा, 20 और आपका 1449 आ जाएगा, 51 और 20, ठीक है। तो इतना में उसने आपका बेचा है, डिलीवरी तो एक्स्ट्रा लगा, डिलीवरी तो एक्स्ट्रा चार्ज होता है ना, जितना आपने जब आप शॉपिंग करते हो तो आपका कॉस्ट सेलिंग प्राइस आता है प्लस एक्स्ट्रा आता है डिलीवरी चार्ज, तो डिलीवरी चार्ज अलग होता है, ठीक है, सेलिंग से डिलीवरी चार्ज अलग होता है, वही मैं अगर उसमें घटा दिया मैंने, इतना भी उसने बेचा, इस दिशा ने बेचा था इसे, तो यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1449 का रहा होगा, ठीक है। पर ये तो बोल रहा है कि 15% प्रॉफिट कमाई है इसने, 15% प्रॉफिट मतलब होता है 3/20, तो यानी कि 23 का बेचा होगा उसने 20 का लेके, ठीक है। 6 से काटोगे 120 और 18 138, और ये 3 बार में कटेगा, तो यार ये आपका 13120 और 1260, तो यानी इतना का उसके पास उसने होगा, ठीक है, दिशा के पास। Then what is the difference between the initial selling price? Initial selling price कितना है, 1449 है, and the final cost price during the transaction, ठीक है। पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल सेलिंग प्राइस। इनिशियल सेलिंग प्राइस तो आपका है, कॉस्ट प्राइस तो 1260 है, ठीक है। इनिशियल सेलिंग प्राइस, इनिशियल सेलिंग प्राइस किसका कह रहा है भाई, ये तो सेलिंग प्राइस ही है इसका। बैक टू दिशा, देखते करके, ये थोड़ा सा आई थिंक यस, और ये 184 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ये आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे लिखना चाहिए था इसे किसका है। इनिशियल सेलिंग प्राइस तो कुछ भी हो सकता है भाई, ये भी तो उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये भी तो इतने पे बेचा है उसको, तो ये भी तो हो सकता है, पर इसमें डिलीवरी चार्ज जोड़ के यानी कि ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर जो उसने जो बेचा है ना, तो ये इसने इतने में बेचा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा लाइन लिखना चाहिए था, इनका और 1260 का, इनका डिफरेंस पूछा है आपसे, ठीक है। तो 184 आ रहा है, थोड़ा सा ये लिखने में थोड़ा दिक्कत हुआ है, ठीक है, आया कि सब ऊपर चला गया।
लास्ट लाइन लास्ट में गलत है, थोड़ा सा लिखना चाहिए था इनिशियल क्या है। ठीक है, वो तो आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, तो मैंने भी वैसे चेक किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखने लिखने में गलती करिए, तो उसका गलती ही आपका नहीं है, इस वाले का इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या है पता नहीं। आई थिंक बेचा तो यहाँ भी है इसने। ठीक है, और फिर बेचा उसने, इसने भी बेचा है, तो इसलिए थोड़ा लिखना चाहिए था किसका सेलिंग प्राइस है ये। तो या तो मैन का लिखना चाहिए था, तो फिर ये हो जाता। मैन लिखना चाहिए था, तो इनका और इनका डिफरेंस हो जाता, इनका और इनका। ठीक है, थोड़ा सा एरर है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, वो वर्ड का खेल है, तो वर्ड थोड़ा सा एरर है। रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का आपका रेडियस और हाइट दिया गया है। रेडियस एंड हाइट, ओके। रेडियस 7 है, हाइट 5 है, ओके। एंड द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ये आपका 880। 44 कटेगा ये 20 बार में, 7 से कटेगा 7 बार में, 5 से कटेगा 4 बार में। एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 14 और ये आ जाएगा 10। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू कितनी है, 14 × 14 इंटू एच यानी कि 10। तो यहाँ से 2 बार में 44 × 140, कितना आ रहा है भाई, कर लेना। यार आपको 6160 आ रहा है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम पूछा है आपसे। विद द रेडियस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो यानी कि 7 है इसका। ठीक है, एंड द लेटरल हाइट, लेटरल हाइट मतलब होता है ये वाला। ठीक है, ये लेटरल हाइट होता है, ये हाइट हो गया और ये लेटरल हाइट हो गया। ठीक है, इस 2.5 टाइम द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो इसका 2.5 करो यानी 25 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, आपको ये निकाला है ना, तो 625 माइनस का 49 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 24, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो पूछा क्या है आपसे, वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाला, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 7 × 7 × 24, एच आपको ये लेटरल, लेटरल हाइट मतलब ये होता है लेटरल हाइट, एल की बात कर रहे हैं, और ये एच हो। 7 से 7 गया, 3 से गया 8 बार में, तो 22 × 56, तो यार 1 2 3 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा है इससे, यानी क्वांटिटी 1 बड़ी है क्वांटिटी 2 से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये सब तो बना लेना आप। चलो ये बनाओ, क्या कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर परचेज 120 मैंगो। ठीक है, एंड सोल्ड हाफ ऑफ द, यानी 60 मैंगो उसने बेचा है कितना, 20% प्रॉफिट पे। ठीक है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एंड X% का रिमेनिंग, 60 बचा, 60 का X% का रिमेनिंग एट 10% प्रॉफिट। एंड इफ द रिमेनिंग मैंगो इज सोल्ड एट 80% लॉस। ठीक है, तो कुछ को बेचा है उसने 10% प्रॉफिट पे, और कुछ को बेचा है उसने 80% लॉस पे। इसको प्रॉफिट बेचा है, इसको प्रॉफिट बेचा है। ठीक है, अब कह रहे हैं देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, X% रिमेनिंग। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स तो यहाँ पे है ही ना, एक्स मान लेते हैं, तो अगर ये 60 में एक्स चला गया, तो ये 60 - एक्स हो गया। ठीक है, ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, यानी कि जितने का है, मान लेते हैं कि सबसे सिंपल का 1 रुपये का मान लेते हैं, सबसे इजी हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपये का एक मैंगो मांग लेते हैं, तो 120 रुपये का मैंगो हो जाएगा टोटल। तो 60 रुपये का यहाँ हो जाएगा, 60 रुपये का यहाँ हो जाएगा, 60 मैंगो। ठीक है, ओके। 60 रुपये में आपने 60 रुपये की चीज़ आपने 20 प्रॉफिट बेचा है, यानी कि आपने 72 का बेचा है। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपने 10%, एक्स जो है आपने, एक्स आपने 10 का प्रॉफिट बेचा है, यानी कि आपने 11/10 यानी कि 1.1 एक्स में बेचा है। ठीक है, प्लस ये आपने 80% लॉस बेचा है, मतलब आपने कितना बेचा होगा,
20% का बेचा होगा इसने, तो ये 12 माइनस आपको आ जाएगा 0.2x। ठीक है, अब कह रहा है ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, यानी 120 का लेके आया तो 120 का ही बेचा होगा उसने। ठीक है, 84 क्या, 16 और 36 बचा ये, और 0.2 गया आपका, ये है 0.9x। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 40। तो यानी कि यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 20 था। ठीक है, तो यानी कि आपका बचा एक्स परसेंट ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि एक्स परसेंट यानी 40/60, यानी कि आपको आ जाएगा 2/3। 2/3 कितना होता है, 66.67%। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 66.67%। ठीक है, इसको अगर और बताता हूँ क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे। तो आपका सीधा बात गया था 120 मैंगो है, ठीक है, तो 60 मैंगो आपने बेचा है 20% प्रॉफिट में। तो मैंने मान लिया एक मैंगो 1 रुपए का आता है, तो 120 मैंगो 120 रुपए का आता होगा। तो कह रहा है 120 का लेके आया और 120 का ही बेचा है उसने, क्योंकि कोई बोला है कि ना प्रॉफिट ना लॉस है, तो जितने का ले गया उतने का ही बेचा है उसने। ठीक है, तो 60 मैंगो 60 रुपए का हो जाएगा, तो 60 रुपए में आपने बोला है 20% का प्रॉफिट कमाया मैंने, 72 रुपए कमाया। तो 60 में से मतलब बोला है कि एक्स एक्स मैंने मैंगो, और बच गया कितना, 60 - एक्स। एक्स वाले पे 10% प्रॉफिट मतलब 11/10, यानी कि 1.1x आपने कमाया है। तो अगर बोलो 60 - एक्स पे आपने 80 घटाया है, तो आपने कमाया कितना, 20% आपने कमाया है। ठीक है, 20% कितना हो जाएगा, करोगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, और ये आपका 0.2 आ जाएगा। और ना प्रॉफिट ना लॉस, तो यानी 120 का लाया, 120 का बेच दिया, तो इन सबको मिला के 120 हो गया, तो यहाँ से आपका आ गया एक्स की वैल्यू 40 आ गई। तो ये आपका 40 आ गया, तो कह रहा है ये जो 40 है ना, तो ये कह रहा है इसका एक्स परसेंट है, तो वही तो 40/60 का कितना, 2/3 यानी 66.66% है। ऑप्शन नंबर। फील नहीं है। इसको और कैसे बताऊं मैं। सिंपल, आप एक 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 मैंगो 1 रुपए का मान लो तो इजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जाओगे बहुत दिक्कत आएगी। अगर और बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था। 120 मैंगो, मैंने बोला एक मैंगो 1 रुपए का आता है, 1 मैंगो = 1 रुपीज। 120 मैंगो कितने का है, 120 रुपए का आएगा। तो कह रहा है कि हाफ ऑफ द मैंगो, यानी 60 मैंगो उसने, यानी कि 60 रुपए का उसने बेचा है 20% प्रॉफिट में। 60 मैंगो 60 रुपए का, एक मैंगो 1 रुपए का, 60 मैंगो 60 रुपए का, तो इसमें 20% प्रॉफिट मतलब आपने 72 रुपए कमाया है। ठीक है, अब जो बचा 60, 60 में से भी कह रहा है कि एक्स परसेंट ऑफ द रिमेनिंग। एक्स तो आप क्या मानोगे, एक्स लोगे तो दिक्कत आ जाएगा। मान लिया मैंने मान लिया एक्स, एक्स तो आपने बेचा इसको 10% प्रॉफिट पे। एक्स का 10% प्रॉफिट मतलब 1.1x आ जाएगा। ठीक है, 11/10 इसका, तो 1.1x का आपने यहाँ से कमाया है, यहाँ से 72 कमाया, यहाँ से ये कमाया। अब 60 में से एक्स चला गया तो बचा 60 - एक्स। तो इसमें आपने कह रहा है कि आपने 80% लॉस किया, तो आपने कमाया कितना है, 20% ही कमाया आपने, इसका 1/5 निकालोगे तो ये 12 माइनस 0.2x आ जाएगा। ठीक है, इन सबको मिला के कह रहा है कि जितने का लाया था उतने का बेचा। एक मैंगो 1 रुपए का, तो 120 मैंगो 120 रुपए का, तो 120 रुपए का ही बेचा आपने। यहाँ सबको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.9x इजिकल टू आपका, ये आपका जाएगा 72 और ये आपका 36 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40। तो यानी कि आपने ये 40 मैंगो यहाँ रखा, 20 मैंगो यहाँ रखा, तो कह रहा है ये ना इसका एक्स परसेंट है। तो 40/60 का एक्स परसेंट है, तो यानी कि 2/3 है। 2/3 मतलब 66.67%। नेक्स्ट होते हैं। क्या सवाल रह रहे हैं। ये सब तो नहीं करूँगा मैं। अच्छा, ये लास्ट के 2 सवाल है इधर, और ज़्यादा सवाल है, 10 सवाल है मुश्किल से। हासिल लैंड के सम अमाउंट ऑफ मनी इन द सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए, और 600 रुपये इसको आपके क्या मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, ईपी लैंड सेम अमाउंट ऑफ मनी, जो इसमें किया था वही आपका अमाउंट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में करता है सेम रेट, यानी उसी रेट पे, तो फॉर सेम यानी 2 साल के लिए ही। तो ही वुड हैव अर्न 630 एज इंटरेस्ट। ठीक है,
तो 2 साल में अगर 600 आया है, ध्यान सुनना, 2 साल में अगर 600 आया है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँ 2 और ये 1। ध्यान सुनो, मैं सीआई वाला कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट। तो 2 साल में अगर 600 आया है, तो 1 साल में आपका 300 आया होगा, 300 आया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 300। तो ये पहला बक्सा आपको दिखाता है एसआई। ठीक है। और टोटल जो आपका ना 630 आपने अर्न किया है 2 साल में, तो ये आपका हो गया 600, तो बचा हुआ 30। ठीक है, यहाँ करेगा। या तो आप ट्री मेथड से भी कर सकते हो, पहला साल दूसरा साल। आपको पता है कि हर एक साल जो होता है इंटरेस्ट सेम मिलता है। तो 2 साल में अगर 600 मिला है, तो 1 साल में 300 और दूसरे साल में 300 मिलेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है। अब बोला एक दूसरा साल आपको ना, अब दूसरा साल आपको 30 एक्स्ट्रा मिला है सीआई। ठीक है। ये 30 किसका आता है? भाई इसी का तो आप निकाल दो इंटरेस्ट। तो यानी कि ये जो 30 है इसका निकाल दो। ये 30 कैसा आया होगा? इसी का तो आया होगा, हम यही तो करते हैं। तो 30 300 का कितना है? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गया, सिंपल। ठीक है, तो अब ऐसे निकालो ट्री मेथड से। ठीक है, ऐसे निकालो कि 1 साल में 2 साल में 600 मिला है, नहीं पहले साल आपको इंटरेस्ट जो मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट में 300 मिला होगा। फिर इसी का 30%, पहले वाले का 30% निकालते हैं हम दूसरे साल के लिए। ठीक है, यानी कि आपका आ जाएगा, यानी कि 10% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो पी इंटू प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 2 इंटू, और 10% है ना, तो यानी कि 20% आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 600। ठीक है। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो ये आपका इंटरेस्ट आ रहा है 600। आपको पी नहीं पता है, ये पता है 10% है, ये पता है 2 साल है। तो जीरो से जीरो गया, 2 से गया 5 बार में, तो पी की वैल्यू आ गई 6 5 30 और 2 0। यानी कि प्रिंसिपल आपका 3000 है। ऐसे ही दिया गया था प्री में। हाँ, तो वही सिंपल वही करना था ना, कि सिंपल इंटरेस्ट आधा होता है। ठीक, हर साल इक्वल इक्वल इंटरेस्ट मिलता है। तो 2 साल में अगर 600 मिला है, 1 साल में 300 और 300 मिला होगा। ठीक है। चलो, तो प्रिंसिपल आगे 3000। आप कह रहे हैं कि इफ सियाम इन्वेस्टेड ₹9 एज ए कंपाउंड एट द रेट ऑफ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। यानी कि आपको 9000 अगर इन्वेस्ट किया उसने, तो 2 साल के लिए 21% आ जाएगा। 21 नंबर 9 और 189 और एक जीरो आ जाएगा, इतना आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, आ जाएगा। एनी परचेज स्पीकर फ्रॉम दैट अमाउंट, तो इसी अमाउंट से स्पीकर करता है, स्पीकर करता है इसी अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। श्याम सेल द स्पीकर टू हिज फ्रेंड जयेश। श्याम जयेश को बेचता है। ठीक, आगे सवाल होगा। ही पासिस डबल द प्रिंसिपल अमाउंट एंड, अच्छा डबल करता है यानी कि 6000 कर देता है। ठीक, एंड इंटरेस्ट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। देन व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 21% निकाल दो यार। 1260 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, सब निकल गया। समझ गए? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल पाओगे तो कुछ नहीं निकल पाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। इफ सियाम डबल इज सेलिंग प्राइस डिस्पाइट द कॉस्ट प्राइस रिमेन द सेम। श्याम कह रहा है डबल कर देता है अपना सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 1890। श्याम डबल इज सेलिंग प्राइस, और से रिलायंस का इसका प्रॉफिट ट्रिपल हो गया है। ओके, एक था 3 हो गया है।
फाइनल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, शेयर डबल इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मान लेते हैं कि आपका एक्स है तो 2x हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x हो जाएगा, और ये आपका ये क्या है आपका सीपी था ये। ठीक है। तो ये जाएगा एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट अगर ये एक्स था आपका, अगर आपका सेलिंग प्राइस अगर एक्स था तो ये तो मैंने डबल किया ना। पहले तो एक्स था, तो यानी एक्स माइनस 1890 हो जाएगा। मैंने क्या किया यहाँ पे, इसने बोला कि अगर ऐसे मान लो ये तो सीपी है ना, इतने में बेचा उसे, सेल करता है, सीपी है वो। ठीक है उसका, तो बेचा उसने मान लेते एक्स में, ठीक है, उसका डबल यानी 2x। 2x 2x किया, तो 2x आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका कॉस्ट प्राइस इतना था, तो ये आ गया प्रॉफिट। जो कह रहा है पहले जो था ना, वो आपका थ्राइस हो गया किससे, रियलाइज दैट प्रॉफिट है ट्रिपल, तो इतने बेचने में प्रॉफिट ट्रिपल हो गया है, यानी पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, एक्स माइनस इतना का प्रॉफिट, उसका ट्रिपल हो गया है ये। ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 गुना, 1 गुना, यानी 2 गुना आ जाएगा इसका। कुछ आ रहा है क्या समझ में इसमें? 3,000 10%, 2 साल। 3,000 कैसे आ रहा है भाई? समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। आगे चलते हैं। ठीक। ये बिल्कुल ही समझ से बाहर है, मैंने क्या कहना चाह रहा है। इसको देखते हैं आगे, फिर देखेंगे उसको आराम से। आदित्य ने स्टार्ट किया बेंगलोर से चेन्नई, बेंगलोर से चेन्नई। आफ्टर 36 मिनट अनदर पर्सन, यानी 36 मिनट तक चल गया होगा आपका ये, कार से ना, कार से। यानी 36 मिनट चल गया है, ठीक है, ये आपका, ये 36 मिनट चल गया है। सूरज स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई टुवर्ड बैंगलोर इन द कार विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एंड आफ्टर 3 आवर, यानी कि 3 घंटे मतलब 180 किलोमीटर ये आपका ट्रैवल कर चुका है। सूरज मिट अजय, यानी यहाँ पे अजय मिला है। ठीक है, ओके। एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब इधर 180 तो इधर भी 180, टोटल 360 का होगा। ठीक है, ओके। व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 1 hour 12 मिनट फ्रॉम द मीटिंग, मीटिंग करने के बाद 1 घंटे 12 मिनट बाद क्या हो जाएगा? ओके। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है कि अब आपका कहाँ चला? एक मिनट रुको।
पहले वाला 132 है, देख लेंगे उसको, देख लेंगे। इसको समझते देखो। अब कह रहे कि ये 36 मिनट चला गया और 3 घंटे के बाद दोनों मिले, मतलब ये भी 3 घंटा एक्स्ट्रा चला होगा। हाँ, क्या 36 मिनट चला गया ना, तो 3 घंटा इसने ट्रैवल किया, मतलब 3 घंटा, ये 36 के बाद 3 घंटा और ट्रैवल किया होगा इसने। यानी कि इसने 180 किलोमीटर 3 घंटे 36 मिनट में किया होगा, 3 घंटे 36 मिनट। तो आवर में बदल लेते हैं इसको। 18/5 आएगा, 18 × 5। यानी इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी आपका, 50 आ जाएगी, यानी इस वाले की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। इसकी तो 60 दी गई है। ठीक है। तो मिलने के बाद इधर 50, इधर ये 50 जाएगा, इधर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ऐड होता है 110 किलोमीटर। ये 1 घंटे, 1 घंटे 12/60, यानी 1/5, यानी कि 6/5, 110, यानी कि 22 × 6, यानी 132 किलोमीटर जाएगा। 132 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ आप बनाना, ज़्यादा बचे नहीं है, मैं एक दो करा देता हूँ बस। तो ये प्रोबेबिलिटी वाले कराता हूँ। ठीक, एक दो दो ही बचे बस। तो कह रहे नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग इज 10 मोर देन द रेड बॉल। अगर ये एक्स है तो x + 10 है। एंड देयर ओनली वन टू कलर्ड बॉल इन द बैग, केवल यही बैग है। इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग टू ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग, यानी x + 10 C2, यानी x + 9 अपॉन, और टोटल कितना आ जाएगा, 2x + 10 आ जाएगा। ठीक है, C2 यानी कि 2x + 10 इंटू 2x + 9, यही आ जाएगा। यही कह रहा है कि 5/13 है। ठीक है, 5/13 है। सॉल्व नहीं करना चाह रहा मैं, कुछ ऐसा हो जो कट जाए। क्या रहा है एक्स वैल्यू रखने पे, एक्स वैल्यू क्या रही रखने पे, आ रहा है कुछ। पूरा सॉल्व करो तो बहुत लेंदी हो जाएगी। हाँ, एक्स वैल्यू 15 रखने पे आ रही है, 15 रखो, एक्स वैल्यू आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एक्स वैल्यू 15 रखोगे तो आ जाएगा, तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, 15 रखोगे, 15×10 = 25, और ये कम यानी 24, और ये आपका 40, और ये आपका 39। तो यहाँ से 5 और 13 आ जा रहा है, सिंपल। ठीक है, एक बॉल है नहीं इसीलिए, तो एक बॉल रहता तो आराम से निकल जाता, 2 बॉल है तो डायरेक्ट हम माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, अब बॉयज एंड गर्ल्स आपका कितना है, 75 और 60 है। द बॉयज एंड गर्ल्स इंक्रीज बाय 40%, ये 40% और ये आपका 20%। तो 40% यानी कि आपका 30 बढ़ा दिया यानी 105 हो गया, 30 बढ़ा दिया यानी 105 हो गया, 20% बढ़ा दिया यानी कि 12 बढ़ा दिया 72 हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस विद द बॉयज और गर्ल्स।
33 आ गया आप। हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 33 है। तो क्वांटिटी वन बड़ी, क्वांटिटी टू सर। वो देखना पड़ेगा एक्चुअली, तो आप पूरा सॉल्व करोगे तो क्वालिटी कैसे बनेगा वो सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे चाह रख रख के देख लो। ठीक है, वो पता 13 आने वाला है ना यहाँ पे। तो 13 का टेबल ही जाएगा कोई ना कोई। 13 यहाँ से ये दर्शा रहा है कि भाई 39 के कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने 39 यहाँ पे देखा। 40 और ये से आ रहा तो यही रख के देखा मैंने। तो ये हो गया। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं फिर एंड करते हैं। इस सबके 16 आर्टिकल है, 208 रुपये, यानी गेन 30% प्रॉफिट, यानी 3/10, यानी 13, 10 और 13। 208 का बेचा, 13 का 13 और ये आपका 16। तो 160 का चीज होगा यहाँ पे। ये सबका मार्केट है 150% प्रॉफिट। 150% पर मतलब होता है 3/2, यानी कि दो चीज यानी 5 में बेचा उसने। ठीक है, 20 की चीज उसने 50 में बेची। एंड गिव टू सच डिस्काउंट 10%, 20%। ठीक है, 10 और 20 यानी कि 30 प्लस का 200, यानी कि 32% डिस्काउंट दिया। 32% डिस्काउंट दिया यानी कि 32 का आधा, यानी कि 16 डिस्काउंट दिया, यानी कि आपका हो गया 34 रुपीज का। इपी अर्न 240, तो यानी 14 की वैल्यू आपका 240 गया। 150% प्रॉफिट। ये तो ऐसे करो ना, 50 का आपने 10% डिस्काउंट 90 में बेचा, 20% डिस्काउंट 80 में बेचा। ऐसे भी कर लो। तो ये सॉरी 36 आ गया, माई मिस्टेक, 36 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 का 15 गुना। ठीक है। पूछा क्या है? हाउ मच डिस्काउंट इन रुपीज गिवन बाय द शॉपकीपर। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 14। 14 का 15 गुना, 140 और 70, यानी कि 210। तो यहाँ पर आ रहा है 210, यहाँ पर आ रहा है 160। तो क्वांटिटी वन बड़ी है, क्वांटिटी टू से। ठीक है। ओके। चलो सारा हो गया। हाँ सही है। अब बाकी जो बच्चे को छोटे मोटे चीजें कर लेना। ठीक है। चलो।